12 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर 2022 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो ये जो सप्ताह है ना, मेष से शुरू, मेष यानी एरिस। भाई, इस सप्ताह में किसी घरेलू आयोजन या किसी तरह का कोई फैमिली गेट टुगेदर से इस सप्ताह की शुरुआत होने वाली है। कोई बर्थडे, कोई मंगल कार्य, कोई पूजा या अदरवाइज भी फैमिली का जो गेट टुगेदर है ना, आपका मन बड़ा प्रसन्न रखेगा। और स्पेशली इस सप्ताह में कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और बच्चों की वजह से भी जिंदगी में कुछ खुशियों का संचार होने वाला है। लेकिन सप्ताह के एंड तक जाते जाते थोड़ा सा सेहत की संभाल करिएगा और कोई लोगों से शत्रुता मत लीजिएगा। इस सप्ताह में बिना बात के लोगों से बैर विरोध आपका बन सकता है। तो उपाय के तौर पे मंडे वाले दिन कच्चे दूध में काले तिल डाल के शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। ये उपाय ना केवल आपको प्रोटेक्शन भी देगा, बल्कि सप्ताह में जो जो अच्छी चीजें होने वाली है ना, उनको इंश्योर करेगा कि अगर ईश्वर की तरफ से चली हैं तो आप तक जरूर पहुंचे। और इसके बाद हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस वालों की। भाई, ये जो सप्ताह है ना, इस सप्ताह में नए लोगों से संपर्क होने वाला है आपका। कुछ ऐसे लोग आपके सर्कल में आने वाले हैं जो आने वाले कई महीनों तक आपको लाभ देंगे या जिनकी वजह से आपके जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन आएंगे। इस सप्ताह का जो फर्स्ट हाफ है ये लोगों से मेल मिलाप करने वाला है और इस सप्ताह का जो सेकंड हाफ है वो है अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देने वाला। लेकिन इसके चलते हुए अगर आपसे काम इग्नोर हो गया ना, तो ये आपके लिए बहुत ही लंबे समय तक मुश्किलों का सबब बनेगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि परिवार और काम कारोबार के बीच में समय का समन्वय बना के रखना, ये इस सप्ताह में आपके लिए चैलेंज होने वाला है। पूरे सप्ताह में रोज सुबह काउंटलेस गायत्री मंत्र का पाठ करिए। ये इस सप्ताह में जीवन में बैलेंस बनाने में आपकी बड़ी सहायता करने वाला है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई वालों की। जेमिनाई वालों के लिए ये जो सप्ताह है ना, ये धन धान्य से भरपूर रहने वाला है। इस सप्ताह में धन कमाने के नए मौके मिलेंगे। इस सप्ताह में आपको अटका हुआ धन आ सकता है या इस सप्ताह में जो कोई रुकी हुई पेमेंट थी या आपकी कोई इंक्रीमेंट या कोई पैसा रुका हुआ था ना, उसके भी रिलीज होने के रास्ते बन सकते हैं। वाणी पे आपको कंट्रोल रखना है और इस सप्ताह में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि अपने कंधे या गर्दन वाले पोर्शन की संभाल करना, वो भी इस सप्ताह के सेकंड हाफ में, यानी गुरुवार से लेकर संडे तक आपको अपने गर्दन वाले या कंधों वाला जो एरिया है इसकी संभाल करनी है। बिना बात के ओवर स्ट्रेस की वजह से इस एरिया में आपको दिक्कत आ सकती है। उपाय के तौर पर आपको रात की भिगोई हुई हरी दाल, इसको पक्षियों को खिलाते रहना है पूरा सप्ताह। यकीन मानिए, बहुत ही बढ़िया सप्ताह बनके ये सप्ताह आपके सामने आएगा। कर्क यानी कैंसर, भाई आप लोगों के लिए खुद को टाइम देने का समय है। ये बहुत काम कर लिया, बहुत बिजी रह लिए, अब थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और खुद को समय दीजिए और स्पेशली सेहत की संभाल करिए। इस सप्ताह में ना मानसिक हेल्थ सही रहेगी ना ही शारीरिक हेल्थ सही रहेगी। बिना बात के स्ट्रेस, एंग्जाइटी आते रहना, छोटी छोटी चीज़ों पे इम्यूनिटी का वीक हो जाना, सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें भी आपको इस सप्ताह में परेशान कर सकती है। हालांकि सप्ताह का जो सेकंड हाफ है ना, धन धान्य के लिहाज से बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। और उपाय के तौर पर एक सिंपल उपाय है और वो उपाय है गौशाला में जाइए, गाय को गेहूं का बुरादा और हरा चारा ये थोड़ा सा मिक्स करके खिलाइए। संडे खिला दीजिए, मंडे खिला दीजिए, लेकिन सप्ताह के शुरुआती दिनों में ही इसको करिएगा ताकि पूरा सप्ताह कुदरत की अच्छी ऊर्जा आप तक पहुंचती रहे। सिंह यानी लियो, भाई खर्चों से सप्ताह शुरू होगा। खर्चे करते करते आप थोड़ा सा स्ट्रेस आउट फील करोगे। आपको यह भी लग सकता है कि कहीं दाएं बाएं से धन को पकड़ने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये खर्चे आपके अच्छी जगहों पे होंगे या अभी जो खर्चे करेंगे ना, ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। ये कई गुना होके वापस आएगा। इस सप्ताह में जो भी काम करेंगे उसको डील को लिख के करिए या पूरा सोच समझ के सारे इन्स एंड आउट्स चेक करके करिए, नहीं तो कुछ चीजों में आपको नुकसान फील हो सकता है। उपाय के तौर पे बड़ा सरल उपाय है। वो उपाय है कीड़ियों के लिए आप चीनी पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइए मंगलवार या सोमवार। ये आपको पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा देने वाला है। कन्या यानी वर्गो, आप लोगों के लिए ये सप्ताह जो है इनकम के मामले में थोड़ा डामाडोल रह सकता है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो फिक्स्ड इनकम नहीं लाते हैं, उन लोगों के लिए, यानी कि व्यापारी लोग या जो भी लोग अपना काम करते हैं, उनके लिए सप्ताह में इनकम का जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा डामाडोल रह सकता है। और स्पेशली सप्ताह का सेकंड हाफ खर्चों से भरपूर रहने वाला है।
उपाय के तौर पे आप एक छोटा सा काम आपको बता रहा हूं वो करिए, ताकि इनकम के मामले में जो दिक्कतें दिख रही है ना वो आप तक ना पहुंचे। इसके लिए आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, इसका कॉम्बिनेशन रोज पूरे 7 दिन रोज सवेरे पढ़िए। यकीन मानिए ये उपाय दिखने में जितना सरल है, आपके लिए इसके प्रभाव उतने ही गहरे हैं। अब बात करते हैं तुला यानी लिब्रा वालों की। इस सप्ताह में काम कारोबार में आपको कोई नया जॉब रोल मिल सकता है। इस सप्ताह में जो लोग शेयर बाजार में डील करते हैं ना, उनके लिए भी बड़ा इवेंटफुल बढ़िया समय रहने वाला है। थोड़ा सा बस दिमाग को चला के रखिए और ज्यादा रिस्क लेने से बचिए। इसके अलावा आपके घूमने फिरने के या फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की योजना भी बन सकती है और बच्चों के लेवल पे भी आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। उपाय आपके लिए कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी इस सप्ताह में किसी एक दिन किचन में बैठ के या खड़े होकर खाना खाइए किसी एक समय का, बस इतना ही करना है। बड़ा सरल उपाय है, लेकिन ये उपाय इस सप्ताह में किसी भी अप्रिय घटना से आपको बहुत अच्छे से बचाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। भाई सप्ताह की शुरुआत जो है ना, ये किसी ना किसी पुराने झगड़े के सॉल्यूशन के रूप में होगी। जिन भी लोगों से आपका कोई मनमुटाव या झगड़ा चल रहा था ना, अब वो चीज़ जो है पैच होगी। और इसके अलावा इस सप्ताह में काम कारोबार बड़ी ही गति पकड़ने जा रहा है। नौकरी में, व्यापार में, हर जगह पे अब आप ही का जलवा होने जा रहा है। तो इस सप्ताह से बिल्कुल अपने अंदर ऊर्जा बना के रखिए, मोटिवेशन बना के रखिए। ये सप्ताह आने वाले कई महीनों के कई अच्छे रास्ते आपके लिए खोलने जा रहा है। भगवान हनुमान की उपासना करिए, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, संकट मोचन पढ़िए। नहीं तो केवल आप उनको नमस्कार ही करके आइए। हो सके तो मंगलवार उनको सिंदूर और तेल अर्पण करके आइए, चमेली का तेल। ये उपाय आपके लिए पूरा ऊर्जा देगा आपको, और स्पेशली आपके लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा तरक्की के रास्ते खोलेगा। धनु यानी सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए थोड़ा सा गुस्से वाला समय है, यानी आपका टेम्परामेंट आपके कंट्रोल से बाहर जा सकता है। ब्लड प्रेशर की भी केयर करनी होगी। धन के मामले में अच्छा, लेकिन सेहत के मामले में बड़ा ही एवरेज सा समय है। पिछली चलती हुई कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, नई समस्या कोई नहीं आएगी, लेकिन इस वजह से भी आपका पीस ऑफ माइंड जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब रहेगा। उपाय के तौर पे आपको आपके घर के ही पूजा स्थान में केवल और केवल थोड़ी देर के लिए बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। नहीं कर पाएंगे तो आप ऑनलाइन इसको चला के केवल सुन ही लीजिए, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की। आपके लिए जो सप्ताह है ना, ये थोड़ा सा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों वाला रहेगा। बिना बात के सोचना, बिना बात के मन को चिंता लगा लेना, ये इस सप्ताह में आपका एक रेगुलर फीचर बन सकता है। धार्मिक आस्थाएं आपकी बढ़ेंगी, किसी तीर्थ स्थान पे जाने का योग बन सकता है, या किसी ना किसी तरह से आपके लिए फैमिली गेट टुगेदर या फैमिली के लिए कुछ अच्छा प्लान करने का समय भी बन सकता है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय में अपनी सेहत की संभाल करना, और स्पेशली जैसे बदलते मौसम में सेहत खराब होती है, आपके लिए ये चीज़ जो है थोड़ी सी आपको फील हो सकती है। उपाय के तौर पे आप किसी भी बरगद के पेड़ को मीठा दूध मंडे वाले दिन सवेरे चढ़ा के ये एक ही बार करना है, लेकिन ये उपाय पूरे सप्ताह के लिए आपको अच्छी ऊर्जा देने वाला है। कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई पिछले कुछ रुके हुआ धन आएगा, और स्पेशली इस सप्ताह में इनकम का सितारा बड़ा जबरदस्त है आपका। बस आपको मन लगा के काम करना है। काम में कोई भी चीज पेंडिंग मत करिएगा, कोई भी चीज इग्नोर मत करिएगा, कोई भी फोन कॉल इग्नोर मत करिए। आपको पता ही नहीं है कि कहां से कौन सी ऐसी फोन कॉल आ जाएगी जिससे आपको धन का बहुत सारा लाभ होने वाला है। फैमिली के लिए और आपकी अपनी टूरिंग, काम की टूरिंग के लिए भी यह सप्ताह बहुत बढ़िया है। किसी ना किसी जगह की टूरिंग या यात्रा हो सकती है जो आपको धन लाभ देगी। मीन यानी पाइसेस, आप लोगों के लिए काम कारोबार में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। नया काम मिल सकता है, नौकरी में नया जॉब रोल मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही बढ़िया है। आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। शेयर बाजार और धन के अन्य मामलों के लिए भी आपके लिए ये सप्ताह जो है कहीं ना कहीं बहुत फेवरेबल रहने वाला है। बस एक्स्ट्रा रिस्क लेने से आपको बचना है। और उपाय के तौर पे आपको पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के मंडे वाले दिन सवेरे स्नान करना है। ये उपाय आपके लिए न केवल पूरे सप्ताह की आपको ऊर्जा देगा, बल्कि आपके लिए काम कारोबार में भी नए रास्ते खोलेगा। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का आपका राशिफल। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ उठा के आप अपने सप्ताह को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।